आज बनाएंगे दो तरीके के दूध पेड़े जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं और हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए कितने नरम मुलायम तरीके से टूट पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दानेदार बने हैं और 6 मिनटों में एक खास ट्रिक से बनकर तैयार हुए हैं। फिर कभी हम पेड़े बनाएं तो हमें शुद्ध मावा घर का चाहिए होता है। अगर आपके पास मावा बनाने का समय है तो दूध से मावा भी बनाकर ये पेड़े बना सकते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ मिल्क पाउडर से पेड़ों को बनाकर तैयार किया है। खाने में जबरदस्त स्वादिष्ट बिल्कुल मथुरा के पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। पहले हमने इन्हें हल्के रंग का बनाया था। आप चाहें तो इस तरह के भी दूध पेड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे बहुत ज़्यादा आसान तरीके से तैयार किया है। इसे बनाने के लिए हमने एक पैन में ले लिया है मिल्क पाउडर। यहाँ पर हमने 4 पैकेट मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। ये एवरीडे नेस्ले मिल्क पाउडर है। जो बाजार में छोटे पैकेट एवरीडे के आते हैं, हमने उन्हीं को इस्तेमाल किया है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे डाल दिया है अब दूध, जो कि मलाई वाला दूध है और ये 250 ml के बराबर है। सारे ही दूध को थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना है और मिल्क पाउडर में अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएंगे और इससे इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। और अभी हमने इसे गैस पे नहीं रखना है। जब सारा मिल्क पाउडर अच्छे से दूध में मिल जाएगा, फिर हमने इसे गैस पे रखना होगा। सारा मिल्क पाउडर इसमें अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसे गैस पे रख देते हैं। हमने इसे यहाँ पे मीडियम आंच पे रखा है और साथ ही में स्पैचुला की सहायता से इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि दूध तल में लगे नहीं और मिल्क पाउडर दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। पहले हमने इसे मीडियम आंच पर 5-7 मिनट पका लिया है और जब दूध अच्छे से गाढ़ा होने लगा, फिर हमने इसकी आंच को लो कर देना है और कम आंच पे ही इसे लगातार से हम अलट पलट कर चलाते रहेंगे ताकि मिश्रण तल से लगे नहीं। साथ ही हमने इसमें डाला है 1 चम्मच इसमें दूध की फ्रेश मलाई। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच इसमें घी भी डाल सकते हैं और इसके डालने से हमारे पेड़े नरम मुलायम सॉफ्ट से बनकर तैयार होते हैं। और इस तरह से हम इसे लगातार फिर भी चलाते रहेंगे जब तक सारी मलाई अच्छे से दूध में मेल्ट नहीं हो जाती है। हमने मीडियम आंच पे दूध को चला के गाढ़ा किया और इसके बाद हमने इसकी आंच को लो कर देना है क्योंकि दूध अब यहाँ पे अच्छे से सूख चुका है। इसमें अच्छे से बुलबुले भी आ रहे हैं और इसको हम इस तरह से चला रहे हैं और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कैसे तल को भी छोड़ रहा है। इसका मतलब ये अब दूध पहले से गाढ़ा हो चुका है। अब जब इस तरह से इसका मिश्रण अच्छे से इकट्ठा सा होने लगे, इसका मतलब कि पेड़े बनाने के लिए मिश्रण अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। ये सिमट भी रहा है और अच्छे से तल को भी छोड़ रहा है। मिश्रण इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब हमारे पेड़े भी अच्छे से बनकर तैयार होंगे। अगर आपको इसी तरह के दूध पेड़े खाने का मन हो तो आप इस मिश्रण को प्लेट में निकाल के ठंडा कर सकते हैं। जब मिश्रण गुनगुना भर रह जाएगा, फिर हम इसको बराबर बराबर पोर्शन में बांट लेंगे और उतने ही आकार के हम पेड़े कर लेंगे। पेड़ों का आकार अपनी मर्जी के अनुसार आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि इस मिश्रण में हमने चीनी का प्रयोग नहीं किया है। अगर आपको सिर्फ इसी तरह के पेड़े बनाने हैं तो आप इसमें 3 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। चीनी आपको कब डालनी है, तो हमें दूध के साथ ही चीनी को डाल देना होता है ताकि बराबर से पेड़ों में मिठास बनी रहे। अपनी पसंद अनुसार थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा चीनी आप कर सकते हैं। इस तरह से सिर्फ 5-10 मिनट में ही पेड़े आपके बनकर तैयार हो जाएंगे। वाले पेड़े भी बहुत ज्यादा नरम और स्वादिष्ट बनते हैं। लेकिन अगर आपका मन हो कि चॉकलेटी दानेदार पेड़ों को खाने का, जैसा कि मथुरा के पेड़े रहते हैं, तो उसके लिए हमने इसे दूध को पकाते समय चीनी को नहीं डालना है, बल्कि जब हमारा इस तरह का मावा बनकर तैयार हो जाता है तभी हमने उसमें 3 चम्मच चीनी को डालना होगा और घी को भी हमने उसमें तभी डालना होता है। और ये वाले पेड़े बहुत ज्यादा चॉकलेटी और दानेदार बनकर तैयार होते हैं। तो इन पेड़ों का चॉकलेटी कलर लाने के लिए हमें भला क्या करना होता है। अधिकतर आपने हलवाई भैया को भी इसी तरह से पेड़े बनाते देखा होगा। हमें इस मावे को भूनना होता है और किस में भूनेंगे, हम इसको चीनी में भूनेंगे ताकि चीनी भी अच्छे से कैरेमलाइज हो जाती है। मावे का रंग भी चॉकलेटी सा तो हो ही जाता है, साथ ही में इसमें स्वाद भी बढ़ जाता है। मिश्रण को हमने प्लेट में निकाल लिया है। गुनगुना रहने पे इसे हम आकार देंगे। प्रकार का भी आप चाहें उस प्रकार का इसको आकार दे सकते हैं, छोटे बड़े गोल नहीं, फिर मुट्ठी का आकार नहीं तो इस तरह से 2 हाथों के बीच में गोल घुमाते हुए भी इसे अच्छा सा आकार दिया जा सकता है। और ये देखिए कितने नरम मुलायम से पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। खाने में है जबरदस्त स्वादिष्ट। और अगर आप चाहते हैं चॉकलेटी पेड़ों को बनाना, हम इस मिश्रण को थोड़ा और भून लेंगे। और अब इस मिश्रण को अच्छे से चला के हमने 4-5 मिनट चीनी डालने के साथ ही अच्छे से भून लेना है। चूंकि
पेड़े बहुत ज़्यादा नरम मुलायम से बनकर तैयार हो और इनमें अच्छी सी बाइंडिंग हो, उसके लिए हमने डाल देना है आधा चम्मच भर दूध और उसे भी हम अच्छे से सुखा लेंगे। सुखाना है जब तक मिश्रण अच्छे से इकट्ठा नहीं हो जाता। और फिर प्लेट में निकाल के हमने फ्रीज़र में रख के इसे 5 मिनट ठंडा कर लेना है। जब हम फ्रीज़र में से रखते हैं तो ये अच्छे से सेट हो जाता है और बहुत ही आराम से पेड़े बन पाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, आराम से बढ़िया से पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स, हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं कितने ज़्यादा नरम मुलायम स्वादिष्ट से मज़ेदार से चॉकलेटी मथुरा के पेड़े जैसे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इन पेड़ों को आप ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, इन्हें बनाना खाना। रेसिपी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।